क्लास के एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है, यानी कि चैप्टर 1 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि एक सुहाना दिन शुरू हुआ है जहाँ पर हमें दायो को दिखाया जाता है, यानी कि हमारा जो मेन कैरेक्टर है स्टोरी का वो अभी सो रहा है एंड उसकी जो आंट है वो उसे खाना खाने के लिए बुला रही है, यानी कि ब्रेकफास्ट के लिए। एंड वो उसे बोलती है कि अगर वो जल्दी नहीं आएगा तो सारा ब्रेकफास्ट खत्म हो जाएगा। ये सुनने के बाद जो हमारा दायो है वो फटाफट से उठता है एंड वो चेंज करता है। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर हमें बताया जा रहा है कि जो दायो है जब वो छोटा बच्चा था तब उसके मदर फादर की जो है एक एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी, जिसके बाद वो ऑर्फन बन चुका था। एंड उसके बाद जो उसके फादर के सबसे क्लोज फ्रेंड हैं उसने जो है हमारे दायो को अडॉप्ट कर लिया छोटी उम्र में एंड अब वो करेंटली 20 ईयर्स का हो चुका है और वो इसी फैमिली का पार्ट है। अब जो हमारा दायो है जब वो हमारे कमरे से निकलता है तो वो अपनी सिस्टर से मिलता है। उन सिस्टर का नाम है मिया नूना, जो कि काफ़ी ज़्यादा हॉट है, एज आप स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं। वो अपनी मिया को बोलता है कि मिया आ जाओ फटाफट से नीचे, साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं। तो जो हमारी मिया है वो हमारे दायो को कहती है कि चल चल आजा साथ में करते हैं। अब वो दोनों नीचे पहुंचते हैं जहाँ पर अब हमें उसके अंकल से, जिसने उसे अडॉप्ट करा यानी कि हमारे दायो को, एंड उनकी जो वाइफ है यानी कि दायो की जो आंट है उनसे इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। जो अंकल है उनका नाम है चा येंगू एंड जो उसकी आंट है यानी कि अंकल की वाइफ उनका नाम है जोंगयून। अब मैं सही से नाम प्रोनाउंस नहीं कर पाऊँगा ऑफ कोर्स, क्योंकि ये सारे जो हैं कोरियन नेम्स हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो हमारे दायो की आंट है वो हमारे दायो को बोलती है कि एक बार जो उसकी दूसरी सिस्टर है यानी कि सुआ उसको बोले आ जाए ब्रेकफास्ट करने के लिए, क्योंकि वो अभी भी अपने रूम में है। तो जो हमारा दायो है वो बोलता है जी आंट बिल्कुल मैं अभी जाता हूँ, एंड वो भागकर अपनी दूसरी सिस्टर यानी सुआ के कमरे में जाकर नॉक करता है, जहाँ पर जो हमारी सुआ है वो कहती है कि नहीं मुझे भी ब्रेकफास्ट नहीं करना, निकल जाए यहाँ से। एंड जिससे हमें पता चलता है कि उसका जो नेचर है दायो के टूवर्ड्स वो थोड़ा सा ऊपर नीचे है। वो अभी भी खुलकर नहीं बात कर पाती दायो से एंड उसको पसंद है अपने रूम में ही बैठकर पढ़ना। जहाँ पर ये सुनने के बाद जो उसकी आंट है वो कहती है कि यार ये जैसे चल रही है ना इसका ऊपर नीचे यानी कि तबीयत खराब होने की पूरे चांस है। तो जो अंकल है यानी कि चायेंग वो कहते हैं कि नहीं मेरी बेटी बहुत होशियार है, वो अपना ध्यान रख लेगी, टेंशन मत करो। एंड फाइनली हमें पूरी फैमिली को ब्रेकफास्ट करते हुए दिखाया जाता है, सब स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि जो हमारा दायो है वो अपने बचपन के दोस्त से मिलने गया हुआ है जिसका नाम है बोंग, एज आप स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं। और जो हमारा बोंग है वो भी बड़ा ही हरामी इंसान है एंड वो क्या बात कर रहे होते हैं, जो हमारा बोंग है वो हमारे दायो को बोल रहा होता है, यानी कि पूछ रहा होता है कि कभी भी क्या तूने लड़कियों की अंडरवियर को देखा है या उनसे खेला है। एंड ये सुनने के बाद जो हमारा दायो है काफ़ी ज़्यादा शौक होता है और वो कहता है कि अरे पागल है क्या, मैं क्यों खेलूंगा, कैसी बातें कर रहा है यार। तो जो हमारा बोंग है वो कहता है अबे तेरे पे तो दो सिस्टर्स हैं यार, तूने किसी की भी अंडीज से नहीं खेला क्या। तो उसके बाद जो हमारा दायो है बोलता है कि भाई नहीं मुझे ऐसे पागल जैसे शौक नहीं है भाई। तो उसके बाद जो हमारा बोंग है वो कहता है कि ये देख तुझे कुछ दिखाता हूँ ज़बरदस्त चीज़। एंड उसके बाद वो अंडीज निकालता है और वो किसकी होती हैं, वो उसी की बहन की होती हैं, एज आप स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं। एंड उसके बाद जो हमारा दायो है देखने के बाद काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और वो कहता है अबे बावला हो गया क्या, ये क्या कर रहा है ये। लेकिन फिर क्या ही कर सकते हैं, अब मर्द तो मर्द ही होता है ना भाई। तो दायो भी ये देखने के बाद थोड़ा सा बोंग की तरह ही बन रहा होता है, हरामी। एंड उसके बाद जो हमारा बोंग है वो हमारे दायो को कहता है कि ये ले तू मेरी सिस्टर की अंडीज पकड़, ये मैंने तेरे लिए ही चुराई हैं। एंड वो बोलता है ये मेरी तरफ से तेरे को गिफ्ट है। मतलब भाई दोस्त हो तो ऐसा हो भाई, कमाल देख रहे हो, लौंडे ने बहनचोद अपनी बहन की अंडीज चुरा के अपने बेस्ट फ्रेंड को गिफ्ट कर दी कि भाई तू भी क्या याद रखेगा, जाम मौज कर। एंड उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि दोनों जो है अपने आप को अलविदा कहते हैं एंड अपने अपने घर की तरफ चले जाते हैं क्योंकि शाम हो जाती है। अब रात हो रही होती है एंड जो हमारा दायो होता है भाई उसको नींद नहीं आ रही होती है एंड फिर वो उठता है एंड वो वापस उन अंडीज़ को चेकआउट करता है। ज़्यादा कुछ नहीं करता, बस फिर उसको प्यास लग जाती है तो फिर वो पानी पीने नीचे उतरता है। इतने में हमें दिखाया जाता है कि अंकल आंटी के कमरे से आवाज़ें आ रही होती हैं एंड आप में से बहुत लोग समझ गए होंगे कि वो कैसी आवाज़ें हैं। ऑफ कोर्स दे वर मेकिंग आउट, बट जो हमारा दायो है भाई वो ये चीज़ बिल्कुल नहीं समझ पा रहा होता है कि ये दोनों कर क्या रहे हैं एंड बस वो वहाँ खड़ा रह जाता है, एज आप स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं। एंड इसी के साथ हमारा सीक्रेट क्लास के एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जो हमारा दायो होता है वो अभी भी उसकी आंट और अंकल को जो है मेकआउट करते हुए देख रहा होता है, लेकिन उसको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि ये दोनों कर क्या रहे हैं। उसकी आंट की जो एक्सप्रेशंस हैं जब वो दायो देखता है तो अब जो उसका बंटी होता है वो भी बड़ा होने लगता है, लेकिन उसको लिटरली नहीं समझ में आ रहा है कि वो इस चीज़ का क्या करे। तो वो चुपचाप जो है अपने रूम में चले जाता है। अब रूम में जाते ही वो चुपचाप से सो जाता है एंड अगले दिन जैसे वो उठता है उसका नाइटफॉल हो चुका होता है। जैसा कि आप स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो रखा है कि भाई ये उसके साथ क्यों हो रहा है ऐसा। एंड उसके बाद बस वो चुपके से अपनी अंडीज़ को जो है धोने के लिए डाल देता है, क्योंकि अगर कोई उसको इस स्थिति में देख लेगा तो वो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक होगा। अब सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि जो हमारी मियाँ होती है वो अपनी मम्मी को ही स्पैंक कर डालती है, अब स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं। ये होने के बाद जो हमारी मियाँ है वो हमारी आंट से जो है यानी अपनी मदर से थोड़ी देर बात करती है। अब एंट्री होती है हमारे दायो की
एंड जो हमारा दायो होता है वो अपनी आंट से पूछ रहा होता है कि अंकल नहीं दिख रहे हैं। तो जो आंट है वो बताती है कि जो अंकल हैं वो 2-3 दिन के लिए बिजनेस ट्रिप पे गए हुए हैं, तो वो 2-3 दिन अब घर पे नहीं रहेंगे। अब सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हमें दिखाया जा रहा है कि जो हमारी आंट होती है वो लॉन्ड्री कर रही होती है एंड लॉन्ड्री करते हुए वो हमारे दायो का कच्छा निकालती है एंड वो एक ही सेकंड में उसके कच्छे से जो खुशबू निकल रही होती है वो समझ जाती है कि ये दायो का ही गाढ़ा गाढ़ा माल है जो उसकी फैक्ट्री से निकला है। एंड वो यही सोच रही होती है कि क्या दायो को अपना बंटी संभालने को नहीं आता है, क्या मैं उसे सिखाऊं कि बंटी को कैसे संभालते हैं। एंड अब जितने भी लोग हैं, जितने लोगों को नहीं समझ में आया कि वो क्या कहना चाह रही है, सिंपल सी भाषा में वो हस्त मैथुन की बात कर रही है भाइयों। अब सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हमें दिखाया जा रहा है कि जो हमारा दायो है वो हमारे बोंग से मिलने गया हुआ है एंड आज भी जो है उसकी बकचोदी खत्म नहीं हो रही है। वो हमारे दायो को कह रहा है कि अगली बार जो है वो अपनी बहन की जो एक बहुत ही बढ़िया अंडीज उसको वापस से देगा। और जो हमारा दायो होता है वो कहता है नहीं भाई, अब और अंडीज नहीं चाहिए, मेरे को माफ़ कर दे, बख्श दे भाई मुझे। और उसके बाद आउट ऑफ नोवेयर जो हमारा दायो होता है वो हमारे बोंग से एक सवाल पूछता है और वो उससे ये पूछता है कि क्या तुझे मेकआउट के बारे में कुछ पता है। ये सुनने के बाद जो हमारा बोंग होता है वो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है एंड वो हमारे दायो से कहता है कि भाई तूने अंडीज के साथ करा क्या है। तो उसके बाद जो हमारा दायो होता है वो कहता है भाई मैंने कुछ नहीं करा, जस्ट मैं क्यूरियस था तो इसलिए मैं तेरे से पूछ रहा हूँ कि क्या तेरे को पता है उसके बारे में। तो जो हमारा बोंग होता है वो कहता है कि भाई ये सब जो है ना, ये सब जो चीज़ें होती हैं वो बुरे लोग करते हैं, हम अच्छे लोग हैं, हम ये चीज़ नहीं करते। हाँ, ये बहन जो वही अच्छा आदमी है जो अपनी सिस्टर की जो अंडीज है वो अपने बेस्ट फ्रेंड को दे रहा है और यही बंदा है जो कह रहा है कि मेकआउट जो है बुरे लोग करते हैं। वाह बेटे वाह। अब सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हमें दिखाया जा रहा है कि जो हमारा दायो होता है वो बेडरूम में लेटा हुआ होता है एंड वो बस सोने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन वो सो नहीं पा रहा होता है क्योंकि भाई जैसी वो आंखें बंद करता है उसकी आंट की जो एक्सप्रेशंस हैं वो उसकी नींद में आने लगते हैं। तो इस चीज़ के चक्कर में वो सो नहीं पा रहा है। अब दिखाया जाता है कि जो हमारी आंट होती है वो दायो के रूम में एंटर करती है एंड वो उससे बोलती है कि मैं तेरे से कुछ बात करना चाहती हूँ। तो जो हमारा दायो होता है वो कहता है कि हाँ जी आप बिल्कुल यहाँ बैठिए एंड बताइए क्या बात हो गई। एंड जो हमारी आंट होती है वो हमारे दायो से एक सवाल पूछती है कि क्या तू हस्त मैथुन करता है। तो उसके बाद जो हमारा दायो है वो कहता है नहीं आंट ये क्या होता है। तो जो हमारी आंट होती है वो कहती है कि एज आई एक्सपेक्टेड, मुझे पता था कि तुझे ये सब चीज़ें नहीं पता होंगी। भाई जो भी बोलो भाई, ये आंट जो है ना भाई इसकी बहुत सेक्सी है भाई, मतलब मजाक सेट की जो इसकी आंट है भाई माल है भाई माल। भाई दायो का जो अंकल है ना ज़िंदगी जी रहा है भाई, अपनी ज़िंदगी जी रहा है जहर एकदम। टॉपिक से ना भटकते हुए आगे चलते हैं कि चैप्टर में क्या हो रहा है। तो जो हमारी आंट होती है वो हमारे दायो को कहती है कि भाई अब तू अडल्ट हो चुका है, तुझे ये सब चीज़ें करना आनी चाहिए। तो उसके बाद जो हमारा दायो होता है वो कंफ्यूज होता है और वो कहता है कि भाई, और वो कहता है कि नहीं मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा आंट, आप कहना क्या चाह रहे हो। तो जो हमारी आंट होती है वो कहती है कि अगर तुझे ये सब करना नहीं आता है तो क्या मैं तेरे को सिखाऊं कि हस्त मैथुन कैसे किया जाता है। एंड ये सुनते ही जो हमारा दायो होता है वो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज होता है। एंड इसी के साथ हमारा सीक्रेट क्लास का चैप्टर 2 यानी कि एपिसोड नंबर 2 यहीं ख़त्म होता है और ये वीडियो भी। कि जो दायो की आंट होती है वो हमारे दायो को बताती है कि बंटी के साथ खेलना वो अडल्ट्स को करना ज़रूरी होता है क्योंकि ये चीज़ उन्हें हेल्दी रखती है। नॉट कि हर दिन, बट हाँ कुछ कुछ दिन छोड़ के ये चीज़ करनी ज़रूरी होती है जिससे तुम सब हेल्दी रहो। तो जो हमारा दायो होता है वो कहता है कि आंटी मुझे तो इसके बारे में भी नहीं पता है। तो इसलिए जो दायो की आंट होती है वो बताती है हमारे दायो को कि इसलिए मैं तेरे को बताऊंगी कैसे बंटी के साथ खेला जाता है एंड कि कैसे उसे खिलखिला कर रखें। तो उसके बाद जो दायो की आंट होती है वो उसको फर्स्ट स्टेप बताती है करते हुए जिस लड़की को वो पसंद करता है उस लड़की के बारे में उसे सोचना है। तो क्या कोई ऐसी लड़की है तेरी ज़िंदगी में दायो जिसको तू लाइक करता है। तो उसके बाद जो हमारा दायो सोचता है और उसके बाद उसे आंट के ही एक्सप्रेशंस याद आते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा शर्मा जाता है। उसके बाद जो आंट है वो ये देख के समझ जाती है कि कोई ना कोई लड़की तो है दायो की ज़िंदगी में, तो ये बहुत ही बढ़िया बात है। उसके बाद जो दायो की आंट होती है वो कहती है कि चलो शुरू करते हैं। अब जो हमारा एपिसोड है वो पास में जाता है जहाँ पर जो हमारी दायो की आंट है वो बताती है एक दिन जब दायो स्कूल से वापस आया था तो ऐसा लग रहा था कि बहुत से लोगों ने इसे मारा है एंड उसको चिढ़ाते थे क्योंकि ऑफ कोर्स वो एक ऑर्फन था। तो उस दिन जो है दायो की आंट ने जो है हमारे दायो को नहलाया था क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा गंदा हो रहा था। एंड आई थिंक दायो की आंट जो है उसका देखने के बाद बोलती है ऑफ कोर्स अपने मन में कि ये तो काफ़ी ज़्यादा छोटा है क्योंकि ऑफ कोर्स वो उस टाइम बहुत छोटा था। अब एपिसोड वापस से प्रेजेंट में आता है जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि जो दायो की आंट होती है वो दायो के जो कपड़े हैं वो उतार रही है एंड जैसे ही वो उतारती है वो इतनी गंदी शौक हो जाती है कि भाई दायो का बंटी इतना बड़ा कैसे हो गया, इतना जल्दी बड़ा कब हो गया, मतलब कैसे मतलब जब ये छोटा था तो ऑफ कोर्स उसका छोटा ही होगा बंटी, बट अब जब दायो बड़ा हो चुका है तो उसने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि उसका बंटी भी इतना बड़ा हो जाएगा। उसके बाद जो दायो की आंट होती है वो धीरे धीरे अपना काम करना शुरू करती है एंड ऑफ कोर्स जो हमारा दायो है वो इस चीज़ को फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस कर रहा होता है सो उसको बड़ा अजीब सा लग रहा होता है। अब जब दायो की आंट सुनती है कि दायो को थोड़ा दर्द हो रहा है एंड उसको बड़ा अजीब सा लग रहा है तो जो हमारी आंट है वो कहती है कि दायो मैं अब सीधा नेक्स्ट स्टेप पे जा रही हूँ एंड प्लीज़ इसको अजीब वे में मत लियो
ये सिर्फ मैं तेरे को सिखाने के लिए कर रही हूँ। एंड उसके बाद जो दायो की आंट है वो सीधा दायो के बंटी को अपने मुंह के अंदर डाल लेती है। एंड उसके बाद दायो को जो मजा आता है मतलब क्या ही बताएं भाई। एंड उसके बाद जो हमारे दायो का बंटी होता है वो हमारी आंट के मुंह पर मारता है खट्टी लस्सी की पिचकारी, जिसकी वजह से आंट के मुंह पर काफ़ी ज़्यादा जो लस्सी है वो लग जाती है। एंड फटाफट से जो हमारा दायो होता है वो टिश्यूज़ लाता है जिससे जो आंट है वो अपने फेस को साफ कर सके। एंड इसी के साथ हमारे सीक्रेट क्लास का एपिसोड नंबर 3 और ये वीडियो यहीं खत्म होते हैं। बंटी की मदद से अपनी ही आंट पर अपनी खट्टी लस्सी की पिचकारी मार दी है। अब हमारे दायो को समझ नहीं आ रहा कि हुआ क्या, बट उसको ये पता था कि उसने जो भी करा है शायद गलत है। एंड वो फटाफट से अपनी आंट के लिए टिश्यूज़ लाता है जिससे जो आंट है अपने फेस को क्लीन कर सके। अब इसके बाद दिखाते हैं कि जो हमारा दायो होता है वो हमारी आंट से माफ़ी मांग रहा होता है, लेकिन जो हमारी आंट होती है वो कहती है कि इसमें तेरी कोई भी गलती नहीं है, बल्कि तूने बहुत ही बढ़िया काम करा है, ये तेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था एंड यू डिड वेरी वेल, सो आई एम प्राउड ऑफ यू। मतलब ये उसके आंट के शब्द थे लिटरली भाई। उसके बाद बस उनकी यही बातें होती है कि जो हमारी आंट होती है वो हमारे दायो को एक्सप्लेन कर रही होती है कि ये उसको रेगुलरली करना चाहिए जिससे वो हेल्दी रहे। एंड आज वो क्योंकि उसे सिखा रही थी कि कैसे अपनी बंटी के साथ खेलना है, नेक्स्ट टाइम से उसे अपनी बंटी के साथ अकेले ही खेलना पड़ेगा। एंड लास्टली वो हमारे दायो को ये भी कहती है कि आज की ये जो चीज़ है वो हमेशा हमेशा के लिए एक सीक्रेट रहेगा तेरे और मेरे बीच में, ये चीज़ किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए। एंड दायो इस चीज़ को समझता है। एंड उसके बाद जो उसकी आंट है वो उसको उसका शुक्रिया करती है। एंड भाई देखिए भाई कितनी सुंदर है भाई इसकी आंट, मतलब यार देख के मज़ा आ गया भाई। एंड उसके बाद अब हमें दिखाया जाता है कि जो हमारी दायो की आंट है अब वो अपने रूम में चले गई है। एंड वो अपने आप को ये चीज़ कह रही होती है कि हाँ शायद उसने आज जो चीज़ करी है वो सही थी, क्योंकि ये चीज़ उसको बतानी थी। एज वो बचपन से ही अकेला रहा है, उसके कोई भी दोस्त नहीं है, तो उसको बताने वाला कोई भी नहीं था, तो शायद आज जो मैंने करा है वो सही था। लेकिन भाई लोग आगे जो होने वाला है ना भाई सोच के बाहर होने वाला है। जो आज इसने चीज़ करी है शायद ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालने वाला है स्टोरी पे। एंड उसके बाद अब हमें दिखाया जाता है कि जो दायो की आंट होती है वो सो रही होती है। एंड वो बस ये सोच रही होती है कि यार मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं करा था कि दायो का जो बंटी है वो इतना बिग होगा। एंड जो हमारा दायो है वो काफ़ी जल्दी बड़ा हो गया है। अब सीन शिफ्ट होता है, हमें अगले दिन दिखाया जाता है जहाँ पे जो मिया नूना होती है वो हमारी आंट से पूछ रही होती है कि उसके फादर कब आने वाले। तो जो आंट है वो बताती है कि तुम्हारे फादर कल आएंगे। एंड उसके बाद वहाँ पर दायो भी आता है, सब एक दूसरे को ग्रीटिंग देते हैं, मॉर्निंग विशेस देते हैं। एंड तीनों बैठकर अब ब्रेकफास्ट करते हैं। अब रात हो चुकी है। एंड जो उसके बाद जो हमारा दायो है वो इसी चीज़ को सोच रहा होता है कि भाई वो अपनी आंट के बारे में ही सोच रहा होता है। एंड इतने में इसका जो बंटी है वो वापस से उठ जाता है, लेकिन उसको नहीं समझ में आ रहा वो उसका क्या करे। तो वो रात में ही अपने आंट के पास वापस से चले जाता है, अब स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं। एंड वो हमारी आंट को बोलता है कि आंट मेरे को नहीं समझ में आ रहा कि ये क्या हुआ, बंटी पता नहीं अपने आप ही जाग गया और मेरे को नहीं समझ में आ रहा। मैं उसको सुलाने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन वो फिर भी नहीं सो रहा है। तो उसके बाद जो उसकी आंट है वो कहती है कि तू टेंशन मत ले, मैं हूं ना तेरे लिए, मैं करूँगी तेरी मदद, मैं तेरे बंटी को सुला दूंगी। एंड उसके बाद जो उसकी आंट है वो बंटी को सुलाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन दायो को कुछ भी फील नहीं हो रहा होता है, इसलिए वो नेक्स्ट स्टेप पे ही चले जाती है। एंड इसके बाद जो आंट होती है वो हमारे दायो से पूछती है कि क्या वो उसके पपीतों के साथ खेलना चाहेगा। एंड इसी के साथ हमारे सीक्रेट क्लास का एपिसोड नंबर 4 और ये वीडियो यहीं ख़त्म होते हैं। लेट्स गो। तो भाई लोग एपिसोड नंबर 6 की स्टार्टिंग वहीं होती है जहाँ पर एपिसोड नंबर 5 ख़त्म होता है। जो हमारी आंट होती हैं वो हमारे दायो से बोलती हैं कि वो उसके पपीतों के साथ खेल सकता है। एंड जो हमारा दायो है वो शौक हो रखा है कि क्या आंटी मैं सही में खेल सकता हूँ आपके पपीतों के साथ। तो जो उसकी आंटी है वो कहती है हाँ जी दायो बिल्कुल खेल सकता है यार, तू मौज ले भाई, तू मौज ले ज़िंदगी के। तो उसके बाद जो दायो है वो आंटी के पपीतों के साथ खेलता है। उसके बाद जो आंटी है जब वो देखती है दायो को पपीतों के साथ खेलते हुए तो उसको पहले लगता है कि मेरे को दायो को मना कर देना चाहिए, लेकिन पता नहीं वो मना नहीं कर पा रही होती है। एंड जो हमारा दायो है वो जेड जो है पपीतों के साथ खेल रहा है, आप स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं। मतलब भाई बंदा जो है ना ज़िंदगी की मौज ले रहा है भाई, इतनी सैकसूस आंटी के साथ भाई पपीतों से खेल रहा है। ज़िंदगी तो ये जी रहा है और हम साले कुत्ते की ज़िंदगी। अब दिखाया जाता है जो हमारा दायो मन के अंदर सोच रहा होता है कि भाई आंटी के पपीते जो हैं बड़े ही सॉफ्ट और स्मूथ हैं। अब इसके बाद दिखाते हैं कि जो हमारी आंट होती है वो हमारे दायो को कहती है कि भाई तू बेड पे लेट जा, बहुत खेल लिया तू मेरे पपीतों के साथ, अब तू लेट जा, अब मैं तेरे बंटी के साथ खेलूंगी। अरे मजाक कर रहा हूँ। वो बस उसको थोड़ा कंफर्टेबल कर रही होती है, इसलिए वो उसको बोलती है कि अब थोड़ा सा लाई डाउन कर ले बेड पे। एंड अब जो हमारी आंट है अब वो लेटते लेटते हमारे दायो के बंटी के साथ खेल रही होती है। एंड जो हमारा दायो है हमारी आंटी के पपीतों के साथ खेल रहा होता है। जैर एकदम मौज मस्ती कर रहा भाई बंदा। ओहो। अब आंटी और जो हमारा दायो है वो दोनों ही लेटे हुए होते हैं। एंड जो हमारी आंटी होती है वो हमारे दायो के बंटी के साथ खेल रही होती है। एंड जो हमारा दायो होता है वो आंटी के पपीतों के साथ खेल रहा होता है। दोनों एक दूसरे के जहर मजे ले रहे होते हैं कि इतने में जो दायो है वो इतना मज़े में आ जाता है कि वो कंट्रोल नहीं कर पाता, यानी कि उसका बंटी कंट्रोल नहीं कर पाता। एंड उसका जो बंटी है वो खट्टी लस्सी की पिचकारी आंटी के मुंह पर, शरीर पर और उनके पूरे बेड पर बिखर देता है। अरे भाई इतना गाढ़ा गाढ़ा माल लाते कहाँ से हो भाई, लाते कहाँ से हो भाई, समझ के बाहर है भाई। अब कुछ भोसड़ी वाले कमेंट्स में बोलेंगे भाई वहाँ से लाते हैं जो तेरे पे नहीं है। माफ़ कर दो भाई, माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो।
अब इसके बाद दिखाते हैं कि जो हमारा दायो होता है वो अपनी आंट से वापस से माफ़ी मांग रहा होता है। वो कहता है कि मैं आपकी मदद करता हूँ ये सब साफ़ करने में। तो उसके बाद जो उसकी आंट होती है वो उससे कहती है, तो उसके बाद जो उसकी आंट है वो कहती है कि नहीं दायो, तू आराम से सो जा, तेरे को नींद आ जानी चाहिए और यहाँ पर जितना भी गंदा कुछ हुआ है वो तेरी आंटी संभाल लेगी, तू उसकी टेंशन मत ले, तू अब ऊपर जाकर आराम से सो जा। एंड जाते जाते वो उसे शाबाशी भी देती है कि तूने आज भी बहुत बढ़िया काम करा। अरे भाई उस लड़के ने भाई तेरे मुंह पे खट्टी लस्सी की पिचकारी मारी है भाई और तू उसे बोल रही है वाह बेटे बहुत जहर काम करा है। शाबाश आंटी झेड़ जा रही हो अब तो, ये चल क्या रहा है? अबे तू थोड़ा सा बहन का लोड़ा है क्या? अब दिखाते हैं कि जो दायो की आंट होती है वो नहा धोकर एकदम फ्रेश होकर सब कुछ साफ सफाई कर रूम में आई है। एंड वो बस खुश है कि दायो जो है अब आराम से सो चुका होगा, लेकिन उसको क्या पता था कि दायो का बंटी इतनी आसानी से नीचे नहीं जाने वाला था। तो इतने में एंट्री होती है वापस से हमारे दायो की, जो कि फिर भगता भगता हमारी आंट के पास आ चुका है क्योंकि उसका बंटी जो है नीचे होने का नाम ही नहीं ले रहा है। एंड सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हमें दिखाया जा रहा है कि जो हमारा दायो फिर वो आंटी की शरीर के साथ और उनके पपीतों के साथ खेलना शुरू कर देता है एज ऑलवेज। बट इस टाइम जो है दायो का जो बंटी है वो अपनी खट्टी लस्सी की पिचकारी नहीं मार पा रहा होता है। तो इसके बाद जो उसकी आंट है वो कहती है कि दायो तू क्या मेरे शरीर के साथ कुछ न्यू करना चाहता है, अगर तेरे को मन है तो। उसके बाद जो दायो वो कहता है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ आंटी। तो उसके बाद जो उसकी आंट है वो कहती है हाँ भाई तू कुछ भी कर सकता है, बस तू फटाफट से अपनी बंटी में से जो है खट्टी लस्सी की पिचकारी मरवा दे और तू आराम से जाके सो जा और मुझे भी सोने दे। एंड देन फिर दिखाते हैं कि अचानक से जो दायो है वो हमारे आंटी के पपीतों पे कूद जाता है एंड मजे से उनके पपीतों को चूस के खा रहा होता है। भाई क्या गलत साउंड कर रहा है क्या? आंट के पपीतों को खाना शुरू कर देता है। मतलब खाना बोलूं या चूसना बोलूं समझ नहीं आ रहा, बट जिन लोगों को समझना है वो समझ चुके हैं और जिनको समझ में नहीं आया धीरे धीरे सब समझ जाओगे। एंड इसके बाद जो आंट होती है वो मन में ही सोच रही होती है कि मुझे दायो को यहीं पे रोक देना चाहिए। एंड इसी के साथ सीक्रेट क्लास का एपिसोड नंबर 6 और ये वीडियो यहीं ख़त्म होते हैं। हमारा दायो होता है वो वापस से आंट के रूम में आ चुका होता है रात में, क्योंकि उसका जो बंटी है वो सोने का नाम नहीं ले रहा है। एंड जो हमारी आंट हैं उन्होंने क्या ही नाइटी पहन रखी है भाई, लिटरली भाई मेरा भी बंटी ऊपर हो गया उनको देखने के बाद। तो उसके बाद क्या ही होना था, जो हमारा दायो होता है वो हमारी आंट के ऊपर चढ़ जाता है अपनी हवस बुझाने के लिए एंड भाई लिटरली पूरे ही मजे ले रहा होता है। मतलब क्या मजे लूट रहा भाई वो बंदा। उसके बाद वो हमारी आंट के पपीतों के साथ खेलता है, झड़ तरीके से खेलता है। वो बताता है कि आंट के पपीते कितने स्वादिष्ट और कितने ही स्मूथ हैं। मतलब भाई इतनी डिटेल एक्सप्लेनेशन दे रहा है कि भाई पढ़ने वाले का भी दिमाग का जाएगा। सो जो हमारा दायो होता है बस वो आंटी के पपीतों के साथ खेल रहा होता है एंड उसके बाद वो इतनी फील में आ जाता है कि जो हमारा दायो होता है वो आंट की जो है गुफा में भी हाथ डालने की कोशिश करता है, जिसके बाद जो हमारी आंट होती है उसे कंट्रोल नहीं होता है एंड वो काफ़ी ज़ोर से चिल्ला भी देती है। एंड आप में से बहुत लोग समझ गए होंगे कि वो चिल्लाना भी नहीं होता है, वो क्या होता है, वो अंदर से एक मज़े की आवाज़ होती है। अब क्या ही होना था, ये सुनने के बाद जो हमारा दायो होता है वो और ज़्यादा टर्न ऑन हो जाता है एंड उसके बाद वो क्या करता है, वो हमारे आंट के शरीर पर फिर से अपनी खट्टी लस्सी की पिचकारी मार देता है। अब सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हमें दिखाया जा रहा है कि जो हमारी आंट के हस्बैंड होते हैं वो वापस से अपनी ट्रिप से आ चुके हैं एंड उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो दायो के अंकल है वो हमारे मियाँ के लिए ट्रिप से जो है चॉकलेट्स लाए हैं, जो वो उठाकर ले जाती है अपने डैड के हाथों से। अब इसके बाद दिखाते हैं कि जो अंकल आंट होते हैं वो रूम में चले जाते हैं एंड उसके बाद जो हमारी आंट होती है वो हमारे अंकल यानी कि उनके हस्बैंड से उनका हाल चाल पूछ रही होती है कि ट्रिप कैसे गई, मतलब नॉर्मल जो वाइफ्स अपने हस्बैंड से क्वेश्चन पूछती हैं। इसके बाद जो है सीन शिफ्ट होता है शाम में, जहाँ पर हमें दिखाया जा रहा है कि जो हमारी मियाँ होती है वो नहा कर फ्रेश होकर अपने निकल रही होती है बाथरूम से एंड वो क्या ही कमाल लग रही है। एंड इसके बाद दिखाते हैं कि दायो भी जो है मियाँ के पास ही खड़ा होता है एंड उसके बाद जो हमारा दायो होता है वो हमारी मियाँ से कहता है कि मेरे को प्लीज़ तेरे से एक बहुत ही ज़रूरी हेल्प चाहिए। तो उसके बाद जो हमारी मियाँ होती है वो हमारे दायो से कहती है कि तेरे को जो भी बात करनी है आजा मेरे रूम में आके बात कर मेरे से। एंड उसके बाद वो दोनों रूम में जाते हैं एंड उसके बाद जो हमारी मियाँ होती है वो हमारे दायो से पूछ रही होती है कि बता तेरे को क्या हेल्प चाहिए। तो उसके बाद जो हमारा दायो होता है वो थोड़ा हिचकिचा रहा होता है अपनी बात रखने में। तो उसके बाद जो हमारी मियाँ होती है वो बोलती है कि भाई तू बता ना क्या बात है। तो उसके बाद जो हमारा दायो होता है वो बोल नहीं जा रहा होता है, लेकिन फिर भी हमारी जो मियाँ है फिर वो बोलती है कि भाई बता दे भाई, जल्दी बोल जल्दी, अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। तो इसके बाद जो हमारा दायो होता है वो बोलता है कि मियाँ नूना क्या प्लीज़ आप मेरे को हस्त महतून करने में मदद कर सकते हैं। अरे भाई कितना ही कमीना आदमी है भाई, अपनी बहन को भी नहीं छोड़ा भाई इस बंदे ने भाई। मतलब चलो भाई कोई बात नहीं, अभी फोकस करते हैं एक्सप्लेनेशन पे। सो ये सुनने के बाद क्या ही होना था, जो हमारी मियाँ होती है उसके नीचे से जो है धरती फट जाती है और वो बस शौक होकर यही जवाब दे पाती है कि भाई तू क्या बोल रहा है ये। एंड इसी के साथ हमारे सीक्रेट क्लास का एपिसोड नंबर 7 और ये वीडियो यहीं ख़त्म होता है।
चुका है एंड आंट के पपीतों के साथ इतना जहर चूस रहा है कि क्या ही बताऊं, सारा ही दूध खत्म कर देगा आज आंट का। अब सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हमें दिखाया जा रहा है मियां नूना को, यानी कि दायो की जो सिस्टर है, बड़ी सिस्टर है, वो सो रही है एंड वो बहुत ही लोएड पोजीशन में सो रही है, यानी कि बहुत ही अश्लील पोजीशन में सो रही है। मतलब अगर कोई भी बंदा इसको सोते हुए देख लेगा तो उसका बंटी जो है खड़ा हो जाएगा। मतलब ये भी काफी माल है भाई। मतलब यार मैं नॉटी नहीं हो रहा, लेकिन मैं हर लड़की के सुंदरता का प्रेज देता हूँ, इसलिए बस बोल रहा हूँ। मतलब काफी हॉट है, बिल्कुल अपनी रंडी माँ के ऊपर गई है। अब वापस से सीन शिफ्ट होता है हमारे दायो और उसकी आंट पर, जहाँ खेल रहा होता है एंड उसके बाद जो हमारा दायो है कहता है कि मेरा बंटी जो है गरम गरम हो गया एकदम, तो प्लीज आप कुछ ऐसा करिए जिसकी मदद से मैं फटाफट से अपना काम कर सकूँ। तो उसके बाद जो उसकी आंट है वो एक जहर पोजीशन में लेटती है, सब स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं, और वो उसको बोलती है कि उसके बंटी को उसके पीछे से रब करे तो उसको थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा। मतलब आंट तो है भाई एक नंबर की इसकी आंट भी, लेकिन जो भी बोलो माल है भाई। इसके बाद दिखाते हैं कि जो हमारा दायो होता है वो सारी बात मान रहा होता है जो उसकी आंट कह रही होती है, पर साथ में अपनी मनमानी कर रहा होता है। मतलब जैसे उसकी आंट ने उसको बोला है कि तू अपने बंटी को मेरे पीछे रब कर, तो वो पीछे रब तो कर रहा है लेकिन साथ में पपीतों के साथ भी खेल रहा है। मतलब मौज ले रहा है बंदा सीधी शब्दों में। अब जो हमारा दायो होता है वो पपीतों के साथ साथ उसकी आंट के साथ भी खेल रहा होता है। अब जो हमारा दायो होता है वो आंट के पपीतों के साथ साथ बट के साथ भी खेलना शुरू कर देता है। एकदम मौज ले रहा भाई, जिंदगी के मजे आ गए भाई। इसके बाद दिखाते हैं कि जो हमारा दायो होता है वो आंटी के पीछे रब कर रहा होता है अपने बंटी को, लेकिन रब करते करते जो उसका बंटी होता है वो आंटी के टांगों के बीच में चले जाता है। मतलब एग्जैक्टली अभी वो उसी जगह पे नहीं गया है, बट सिर्फ टांगों के बीच में गया है, तो गलत मत समझना। मतलब इससे ज्यादा गलत क्या ही होगा जो समझोगे, बट ठीक है यार जो भी है भाई। लिटरली भाई क्या कर रहा है भाई ये बंदा भाई, बेंचो जिस दिन मिल गया ना पेल दूंगा साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। अब इसके बाद दिखाते कि जो हमारा दायो होता है वो रब करते करते अपनी खट्टी लस्सी की पिचकारी वापस से मार देता है आंटी के मुंह पर और पूरे बेड पर, जिसके वजह से सब गंदा गंदा हो जाता है, चिपचिपा हो जाता है। एंड इसके बाद भी जो उसकी आंट है वही वो उसको शाबाशी दे रही है भाई कि तूने बहुत बढ़िया काम करा है, टेंशन मत ले भाई, तू इसकी ये सब मैं साफ कर दूंगी। मतलब आंटी का जलवा देख रहे हो भाई, क्या ही बोलूं भाई। इसके बाद जो उसकी आंट है वो उसे वापस बोलती है कि मैं तेरे को एक चीज़ वापस से याद दिलाना चाहती हूँ, वैसे तो मुझे पता है तुझे पता है, बट फिर भी मैं तेरे को याद दिलाना चाहती हूँ कि ये बात किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए। तो जो दायो होता है वो कहता है कि हाँ आंट बिल्कुल किसी को भी नहीं पता चलेगी। अब सीन शिफ्ट होता है अगले दिन, जहाँ पर हमें दिखाया जा रहा है कि जो आंट होती है वो चोर्स कर रही होती है, यानी कि कपड़े सुखा रही होती हैं। एंड उसके बाद सब जो है ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं, यानी कि हमारा दायो, हमारी आंट एंड उसकी जो सिस्टर मियां नूना है। और जो हमारी आंट है वो हमारी मियाँ से पूछ रही होती है कि सुआ अभी तक आई नहीं है। सुआ दूसरी बड़ी बहन है हमारे दायो की। तो जो हमारी मियाँ होती है वो बोलती है सुआ नहीं आई अभी तक, रहने दो उसे जो करना है करने दो, मत आओ मत बुलाओ उसे। मतलब वो पूरा टाइम अपने रूम में दबी रहती है, वो बाहर निकलती ही नहीं है। तो इस चीज़ की वजह से जो हमारी मियाँ है वो हमारे सुआ से जो है नाराज़ है, तो इसलिए वो बोलती है कि उसके जो मन में आए वो करे। एंड अब सीन शिफ्ट होता है सीधा रात में, जहाँ पर हमें दिखाया जा रहा है कि जो आंट होती हैं वो अपने रूम में सो रही हैं एंड बस वो यही सोच रही हैं कि दायो आराम से सो गया होगा ना आज। एंड इतने में हमारी एंट्री होती है वापस से हरामी दायो बहन के लोड़े की, जो अपने खड़े बंटी के साथ वापस से आंट के पास आ चुका है आवाज़ बुझाने के लिए एज ऑलवेज। मतलब भाई क्या ही लौंडा है भाई ये, मतलब इससे बहुत तरीके से अपना बंटी नहीं संभाला जा रहा हरामी साला। एंड इसके बाद क्या ही होगा, फिर हमें आंट को दिखाया जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा मतलब चलती फिरती कोकेन है कोकेन। नाइटी पहन के एकदम जहर सो रही थी और क्या ही माल लग रही है भाई, वो कसम से बहुत ही माल लग रही है। एंड इसी के साथ हमारे सीक्रेट क्लास का एपिसोड नंबर 7 और ये वीडियो यही खत्म होते हैं। इस रिकैप के साथ होती है जहाँ पर हमें दिखाया जा रहा है कि जो हमारा दायो है वो हमारी मियां नूना से कुछ पूछने की कोशिश कर रहा होता है, जहाँ पर वो बता नहीं पा रहा होता है कि वो क्या पूछना चाहता है अपनी सिस्टर से। तो उसके बाद जो मियां नूना होती है वो कहती है अबे बोल ना भाई, जल्दी बोल यार, टाइम नहीं है भाई, और भी काम है, तेरे तरफ वेली नहीं हूँ बहन के थोड़े। माय बैड, मैंने अपनी थोड़े से इंट्रूसिव फीलिंग्स जो हैं वो थोड़ी एक्सपोज कर दी। तो फाइनली जो हमारा दायो होता है वो हमारी मियां नूना से पूछ लेता है कि क्या वो उसे हस्त मैथून करने में मदद कर सकती है। एंड ये सुनने के बाद जो हमारी मियां नूना होती है वो काफ़ी ज़्यादा शौक होती है। अब दिखाते हैं कि जो हमारी आंट होती है वो चाय बना रही होती है अंकल के लिए, एंड वो मन में यही सोच रही होती है कि जब से अंकल वापस आए हैं तब से जो दायो है वो उसके रूम में रात में नहीं आता है। एंड अब वो फाइनली बड़ा हो चुका है एंड वो इन चीज़ों को समझता है। इसके बाद दिखाते हैं कि जो आंट होती है वो हमारे अंकल को चाय पकड़ाती है। अब सीन शिफ्ट होता है हमारे मियां नूना पे, और वो ये सुनने के बाद जो है बहुत ज़ोर से हंसती है एंड वो कहती है कि अभी तू क्या बोल रहा है, मैं तेरे को मदद करूँ हस्त मैथून करने में। तो उसके बाद जो हमारा दायो है वो कहता है कि मैंने कोशिश करी खुद से करने की, बट मैं सही तरीके से नहीं कर पा रहा, इसलिए मैंने आपसे मदद मांगने की सोची। तो उसके बाद जो हमारी मियां नूना होती है वो कहती है कि अभी बेवकूफ़ है क्या, कैसी बातें कर रहा है भाई, अनपढ़ है क्या, पागल है, कैसी बातें कर रहा भाई।
लेकिन उसके बावजूद भी जो हमारी मियां नूना होती है वो हमारे दायो से पूछ लेती है कि तुझे पता भी है कि हस्त मैथुन का मतलब होता क्या है? भड़वे, मतलब भड़वे नहीं बोलती, वो तो सिर्फ मैंने ऐड करा है। तो उसके बाद जो हमारा दायो होता है वो कहता है कि हाँ बस मुझे इतना पता है कि ये जो चीज़ है ये बड़े लोग करते हैं हेल्दी रहने के लिए। ये सुनने के बाद जो हमारी मियां नूना होती है वो कहती है कि ये कभी भी तेरे को भूषण पप्पू गोबोंग नहीं बताई है ना। गोबोंग दोस्तों वही जो इसका दोस्त है, मतलब भूषण पप्पू जैसा ही है वो, सुअर जैसी तो शक्ल है दल्ले। तो इसके बाद जो हमारा दायो होता है वो हमारी मियां नूना से कहता है कि जी हाँ उसी ने मेरे को ये चीज़ बताई है। एंड इसके बाद जो हमारा दायो होता है वो बस माफ़ी मांग रहा होता है मन में गोबोंग से कि सॉरी मेरे को तेरा नाम जो है ख़राब करना पड़ा, बट मैं आंट का नाम नहीं ले सकता मियां नूना के सामने। अब इसके बाद दिखाते हैं कि जो हमारी मियां नूना होती है वो कहती है कि कैसे करेगा तू हस्त मैथुन, चल मुझे बता। तो उसके बाद जो हमारा दायो होता है वो कहता है कि दीदी आप सिर्फ लेट जाओ, बाकी सब मैं कर लूँगा, आप टेंशन मत लो। क्या आ जाता है इसके दिमाग के अंदर, ये भी बोलती है चल ठीक है जल्दी से कर ले भाई, मेरे को भी रेस्ट करना है, फटाफट से कर। मैं पीछे मुड़ के फ़ोन चला रही हूँ, तू फटाफट से, तेरे को जो भी काम करना है अपना फटाफट से कर और निकल। इसके बाद दिखाते कि जो मियां नूना होती है वो फ़ोन चला रही होती है और वो मन में सोच रही होती है कि गोबोंग भड़वा जो है वो इसके लिए ख़राब इन्फ्लुएंस है। एंड इतने में ही उसको फील होता है कि उसके बट पर किसी ने हाथ रखा है। एंड इस चीज़ के बाद जो हमारी मियां नूना होती है वो मतलब कंफ्यूज हो रखी होती है कि इसको हस्त मैथुन ही तो करना है, तो ये मेरे बट को क्यों छू रहा है। एंड अब वो रियलाइज़ करती है कि जो हमारा दायो होता है वो बट के साथ साथ थोड़ा और अंदर भी जा रहा होता है काली घाट की गुफा में। मतलब इसकी तो गोरी घाट की गुफा है, नॉर्मली हम इंडियंस की काली घाट की गुफा होती है, सॉरी गोरी घाट की गुफा में जा रहा होता है धीरे धीरे, जिसके वजह से जो हमारी मियां नूना होती है उसे हमारे दायो को रोकना पड़ता है कि बड़वे कर क्या रहा तू, ज़्यादा नहीं जा रहा अंदर है, ज़्यादा तेज हो रहा है बे। एंड जैसे ही वो पीछे मुड़ती है वो क्या देखती है कि जो हमारा दायो है वो ऑलरेडी नंगा हो चुका है, अपने बंटी को हाथ में लेके जहर एकदम खड़ा हुआ है। वाह बेटे वाह। एंड ये देखने के बाद जो हमारी मियां होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो चुकी होती है और वो यही कह रही होती है कि अभी तो लेकिन नंगा क्यों है साले। एंड उसके बाद जो हमारा दायो होता है बस वो यही बोलता है कि भाई मैं कपड़े पहन के कैसे ये सब कर सकता हूँ। एंड इसके बाद जो हमारी मियां नूना होती है बस वो हमारे दायो को ही कहती है कि भाई तू फटाफट से काम खत्म कर यार, तेरे को जो करना है कर, बस ऐसे टच मत कर अजीब से, मतलब यार बहुत अजीब सा लग रहा है यार। अब जो मियां नूना होती है वो मन के अंदर वापस से सोच रही होती है कि मतलब मैंने तो यार ये चीज़ बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करी थी, और दायो का बंटी इतना बड़ा कैसे हो सकता भाई, इतना बड़ा कैसे हो सकता, मतलब ज़िंदगी में उसने इससे बड़ा बंटी नहीं देखा किसी का। भाई लोग आप समझ नहीं रहे हो, लड़की बहुत बड़ी खंड है। अपने शब्दों पर मैं थोड़ा लगाम लगाना चाहूँगा, थोड़ा बहुत ही ज़्यादा मैं भी नोटी हो रहा हूँ, बहुत ही गालियाँ निकल रही हैं आजकल, बट इस लड़के दायो की करतूतें देखने के बाद किसकी गालियाँ नहीं निकलेंगी भाई, आप लोगों की गालियाँ निकलेंगी ना, सीरियसली बताओ भाई कमेंट्स में, निकलेंगी नहीं निकलेंगी, हाँ या ना। एंड उसके बाद जो मियां नूना है बस वापस से वो यही कह रही होती है कि इससे बड़ा बंटी उसने अभी तक किसी का भी नहीं देखा, वो सिर्फ 20 साल का और इतना बड़ा बंटी लेके घूम रहा है अपने पैंट के अंदर। एंड यही सब हो रहा होता है। एंड अचानक से हमें दिखाया जाता है कि पहले दायो सिर्फ हस्त मैथुन तक की बात कर रहा था, अब तो भाई साहब वो मियाँ के ऊपर चढ़ चुका है, मतलब वो लिटरली अपने मियां नूना पे चढ़ चुका है एकदम जहर, मतलब कि वो सॉफ्ट हो या कोई, और उसकी गोरी घाट की गुफा के साथ साथ अब वो उसके पपीतों के साथ खेलना शुरू कर देता है। मतलब भाई क्या हो रहा है ये। सिंपल से शब्दों में हमारे मियां नूना का चूतिया कट गया। अब जो हमारी मियां नूना होती है वो उसे पूरे रोकने की कोशिश करती है एंड वो उसे रोक ही लेती है। वो कहती है भाई तू ये कर क्या रहा है भाई, तू तो हस्त मैथुन करने की बात कर रहा था। तो उसके बाद जो हमारा दायो होता है वो कहता है कि मियां नूना मैं हस्त मैथुन ही तो कर रहा हूँ, ऐसे ही करा जाता है। एंड उसके बाद वो मियां नूना को भी चुप करवा देता है ये कह के कि यार आप टेंशन मत लो, मैं बस 2 मिनट में खत्म कर रहा हूँ, 2 मिनट टेंशन मत लो भाई आप। एंड ये सुनने के बाद जो हमारी मियां नूना होती है बस वो मन के अंदर यही सोच रही होती है भाई ये कैसा हस्त मैथुन है बहनचोद। एंड इसके बाद दिखाते हैं कि जो हमारा दायो होता है वो गलती से अपने बंटी को हमारे मियां नूना के गोरी घाट की गुफा में डाल देता है। एंड जो हमारी मियाँ होती है वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है ये सोचकर कि भाई ये बंदे ने क्या कर दिया भाई ये बंदे ने। और भाई हस्त मैथुन की जगह भाई बंदे ने गाना मार ली थी मैंने, गुफ्तगू ही कर डाली अपने मियां नूना के साथ। उरे भाई बट जो भी बोलो भाई ये जो सीक्वेंस था बड़ा ही प्यारा सीक्वेंस था, और इसी सीक्वेंस के साथ हमारे सीक्रेट क्लास का एपिसोड नंबर 9 और ये वीडियो यहीं ख़त्म होते हैं। दायो होता है वो हमारी मियां नूना को अपने हाथों और अपने बंटी दोनों से मजे दिलाता है। मतलब क्या ही गेम प्ले चल रहा है भाई दोनों का, एकदम जहर। दायो का जहर भाई साहब मियां नूना के पपीतों से खेल रहा है, और साथ ही साथ वो अपने बंटी को अब दिखाता है कि जो हमारा दायो होता है वो अपने बंटी को गुफ्तगू करते हुए हमारे मियाँ के गोरी घाट की गुफा में डाल देता है। और ये चीज़ होने के बाद जो हमारी मियां नूना होती है वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है कि भाई ये क्या कर डाला दायो तूने, क्या कर डाला। बट अब कुछ नहीं हो सकता, अब जो होना था वो हो चुका है। एंड इसके बाद क्या ही होना था, जो हमारा दायो होता है वो खट्टी लस्सी की पिचकारी मार देता है, सोने पे सुहागा। एंड इसके बाद दिखाते हैं कि जो हमारी मियां नूना होती है वो कहती है कि भाई मैंने किसके साथ कर डाला, मैंने दायो के साथ कर डाला। हालांकि उसका बंटी बड़ा ही बड़ा है, बट ठीक है अब जो हो गया सो हो गया। एंड इसके बाद जो हमारा दायो होता है वो हमारी मियां नूना से बस यही पूछ रहा होता है कन्फ्यूज़ होकर कि मियां नूना ये क्या हुआ, मैं इतना वीक क्यों फील कर रहा हूँ, ये चीज़ मैंने क्या कर डाली। तो उसके बाद जो हमारी मियां नूना होती है वो बहुत ही आराम से बोलती है कि दायो अभी हमने गुफ्तगू करी है। तो उसके बाद जो हमारा दायो होता है वो कहता है कि गुफ्तगू नहीं मियां नूना हमने गुफ्तगू नहीं करी है,
मैं तो बस हस्त मैतून करने आया था, यानी कि अपने बंटी के साथ खेलने आया था। आप झूठ बोल रहे हो ना मेरे से। तो उसके बाद जो हमारी मियां नूना होती है वो हमारे दायो को सिंपल शब्दों में बताती है कि तूने अपना बंटी मेरी गोरी घाट की गुफा में डाल दिया, तो ये गुफ्तगू ही हुआ बेवकूफ़। एंड ये सुनने के बाद जो हमारा दायो होता है वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है कि ये उसने क्या कर डाला। अब सीन शिफ्ट होता है हमारे दायो पर, जो कि अपने रूम में जा चुका है, रात हो चुकी है। एंड जो हमारा दायो होता है वो काफ़ी ज़्यादा शर्मा रहा होता है ये सोच कर कि मैंने अपने मियां नूना के साथ गुफ्तगू कर डाली, ये मैंने क्या कर दिया। एंड वो अपनी ही फिलॉसफी झाड़ रहा होता है। वो ये कहता है कि गुफ्तगू तो सिर्फ मैरिड लोग करते हैं ना, बैड पीपल होते हैं जो मैरिज से पहले गुफ्तगू करते हैं। क्या मैं बैड बन चुका हूँ? वो बुरे लोग होते हैं जो शादी से पहले गुफ्तगू करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, मुझे मियां नूना से शादी करनी पड़ेगी? मतलब भाई इसका दिमाग तो अलग ही दिशा में चलता है भाई, बिल्कुल ही अलग दिशा में। लिटरली हमारे दायो में बिल्कुल ही भाई बादाम जितना जो होता है ना दिमाग, उतना ये छोटा साइज़, बिल्कुल जितना तुम सबका नुन्नू का साइज़ है ना उतना ही उसका दिमाग का साइज़ है, वेरी स्मॉल। एंड इसके बाद जो हमारा दायो होता है बस वो यही कहता है कि चलो आज रात को जो भी हुआ मैं काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स फील कर रहा हूँ, मैं काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील कर रहा हूँ। तो और नहीं तो क्या भाई, इतनी माल ग्रिल के साथ अगर तू करेगा तो भाई रिलैक्स ही फील होगा ना। सॉरी भाई लोग, सॉरी ज़्यादा ही नोटी हो रहे हैं अब। सो ठीक है, अब सीन शिफ्ट होता है अगले दिन, जहाँ पर हमें दिखाया जा रहा है कि जो हमारा दायो होता है वो अब उठ चुका है। एंड वो सबसे पहले इनकाउंटर करता है सुबह सुबह अपनी ही सिस्टर से, यानी कि मियां नूना से, जो कि काफ़ी ज़्यादा हॉट लग रही है। मतलब आप देखिए भाई कितनी प्यारी लग रही है भाई। एंड उसके बाद जो हमारा दायो होता है बस वो वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा होता है कि इतने में जो हमारी मियां नूना होती है वो हमारे दायो को एक पंच मारती है। मतलब मजाक में यार, ऑफ कोर्स सीरियसली नहीं मारती, मजाक में मारती है। एंड उसके बाद वो बोलती है कि जल्दी आ जा, नहीं तो सारा बढ़िया बढ़िया खाना खा जाऊंगी मैं, जल्दी आ जा जल्दी। मतलब जो हमारी नूना है ना वो भी भाई मस्त मौला है एकदम। अब वापस से सीन शिफ्ट होता है रात में, जहाँ पर हमें दिखाया जा रहा है कि जो हमारा दायो होता है वो हमारे मियां नूना के रूम में आया होता है, जहाँ पे हमें दिखाया जा रहा है कि जो हमारी मियां नूना है वो एक्सरसाइज कर रही होती है। वो अपने आप को काफ़ी ज़्यादा फिट रखती है एंड वो एक्सरसाइज करते हुए भी कितनी ज़्यादा माल लग रही है आप देख ही सकते हैं भाई, मज़ा ही आ गया भाई देख के। एंड उसके बाद जो हमारा दायो है वो कहता है कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? तो जो हमारी मियां नूना होती है, भाई अब क्या चाहिए तुझे मुझसे, जल्दी बता जल्दी। तो उसके बाद जो हमारा दायो होता है कि मैं कोई ऐसी वैसी चीज़ नहीं पूछ रहा हूँ मियां नूना, क्या मैं बैठ सकता हूँ? तो उसके बाद जो मियां है वो कहती है कि हाँ जी बैठ भाई, बिल्कुल बैठ भाई, तेरा ही घर है, बैठ तू आराम से भाई। तो उसके बाद जो हमारी मियां नूना होती है वो कहती है कि अब बता चल क्या चाहिए तेरे को। तो उसके बाद जो हमारा दायो होता है वो कहता है कि मियां नूना मैं सोच रहा था कि कल रात जो हमने करा क्या मैं वापस आपके साथ वो कर सकता हूँ, यानी कि गुफ्तगू। एंड ये सुनने के बाद जो हमारी मियां नूना होती है वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है कि भाई तू क्या बोल रहा है ये, भाई इस बंदे में दहले भर की भी शर्म नहीं है, लाइक लिटरली 1% भी शर्म नहीं है। बंदा हंस मैतून करने आया था, गुफ्तगू करके चला गया। देख रहे हो भाई लोंडे की बकचोदी। अब इसके बाद सीन शिफ्ट होता है हमारी सुआ नूना पे, यानी कि हमारे दायो की सेकंड सिस्टर जो पूरे टाइम अपने रूम में बंद रहती है। वो फाइनली जाके फर्स्ट अपीयरेंस दिखाती है प्रॉपरली, जो अपने रूम से निकलती है खाना खाने के लिए। एंड जैसे ही वो फ्रिज से कुछ सामान निकालती है, इतने में एंट्री होती है हमारी आंट की, जो कि हमारे सुआ से पूछ रही होती है कि सुआ तू इतनी लेट तक क्यों उठी हुई है। तो उसके बाद जो हमारी सुआ होती है वो कहती है कि मेरे को खाना खाना है, मैं सैंडविच बना रही हूँ अपने लिए। तो उसके बाद जो हमारी आंट होती है वो हमारे सुआ से कहती है यार तुझे ना रात में जल्दी सो जाना चाहिए, मुझे तेरी बहुत फिक्र है यार। तो उसके बाद जो हमारी सुआ होती है वो कहती है कि मम्मी यार प्लीज़ यार बख्श दो यार, मेरे को अभी सेमेस्टर खत्म हुआ है यार, आप जाओ सो जाओ चुपचाप से, मैं अभी बस खा पी के सो जाऊंगी आराम से। तो उसके बाद जो हमारी आंट होती है बस वो यही कहती है कि चल ठीक है यार, तेरे को जो काम करना है तू कर, जो तेरा मन है तू कर, बट अपना तबीयत का ध्यान रख, बस तू ठीक रहे। तो उसके बाद जो हमारी आंट होती है बस वो ये बोलकर स्टेयर्स की तरफ देख के यही सोच रही होती है कि फाइनली अब दायो अपने हिसाब से सब कुछ हैंडल कर सकता है, अब वो बड़ा हो चुका है, तो अब मेरे को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। अब जो सीन है वो वापस से हमारी मियां और दायो की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ पर जो हमारी मियां नूना होती है वो हमारे दायो से कहती है कि तू लिटरली मेरे से पूछ रहा है कि कल रात को जो हमने करा था वो वापस कर सके, सही में मतलब शर्म नहीं है तेरे को। तो उसके बाद जो हमारा दायो होता है वो कहता है कि मियां नूना ऐसा नहीं है, मैं मतलब ये चीज़ नहीं कहना चाहता था। तो उसके बाद जो हमारी मियां नूना होती है वो गुस्से में कहती है कि सही सही बता तू क्या सोच रहा है। तो उसके बाद जो हमारा दायो होता है हमारी मियां नूना से कहता है कि जैसा कि आपने मेरे को कल बताया कि हमने गुफ्तगू करी, बट मुझे प्रॉपरली बिल्कुल भी याद नहीं है कि सही में हमने गुफ्तगू करी भी है कि नहीं करी है। बट अगर हमने सही में करी है तो क्या इसका मतलब ये है कि हम दोनों का बच्चा होने वाला है। तो इसके बाद जो हमारी मियां नूना वो कहती है कि अरे भाई तू पागल वागल है क्या, थोड़ा सा अनपढ़ है क्या, पागल है, कैसी बातें कर रहा भाई का बच्चा साड़ा। के बाद जो हमारा दायो होता है बस वो यही बोलता है कि मेरे को लिटरली याद नहीं है कि कल रात हुआ क्या एग्जैक्टली। तो मैंने सोचा कि अगर हम वापस कर सकते तो इतने में जो हमारी मियां नूना होती है वो कह दी कि तेरी बात मैं समझ चुकी हूँ, तेरे कहने का मतलब यही है ना कि तू मेरे साथ वापस करना चाहता है। एंड उसके बाद वो हमारे दायो से एक सिंपल सा सवाल पूछती है कि तेरे को लिटरली मीनिंग पता है कि गुफ्तगू का मतलब होता क्या है। तो इसके बाद जो हमारा दायो होता है वो कहता है कि गुफ्तगू तब करते हैं ना जब आपको बच्चा चाहिए होता है। एंड उसके बाद वो एक्सप्लेनेशन देता है कि आई नो कि जो गुफ्तगू होती है वो बुरे लोग करते हैं, बट हम ऑलरेडी कर चुके हैं वो चीज़, सो क्यों ना वो चीज़ दोबारा ही की जाए। एंड ये सुनने के बाद जो हमारी मियां नूना होती है वो हमारे दायो से कहती है कि भाई तुझे ये चीज़ किसने बताई है, तू लिटरली ये समझता है कि जो गुफ्तगू होती है वो बुरी चीज़ होती है, वो बुरे लोग करते हैं। तो उसके बाद जो हमारा दायो होता है वो कहता है कि हाँ वो बहुत बुरे लोग करते हैं। एंड इसके बाद जो हमारी मियां नूना होती है वो हमारे दायो से कहती है कि अपने बकचोद गोबोंग से मिलना बंद कर दे, नहीं तो वो तेरे दिमाग की गांड मार लेगा। एंड इसके बाद जो हमारी मियां नूना होती है वो लिटरली हमारे दायो को एक एक स्टेप बता रही होती है कि गुफ्तगू का मतलब होता क्या है, गुफ्तगू का मतलब क्या होता है। एंड जो हमारा दायो होता है भाई लिटरली इतने इंटरेस्ट से सुन रहा होता है ना कि मतलब भाई साहब क्या ही बात कर रहा है भाई, मज़ा ही आ गया भाई बंदे को मतलब सुन के। उसके बहुत सारे रिएक्शंस भी दिखाए गए कि वो काफ़ी शौक भी है ये सुनने के बाद।
एंड लास्टली उसकी इतनी ज़्यादा फट चुकी होती है सच्चाई सुनकर। एंड हमारी मियां नूना हमारे दायो को बता रही होती है कि अब तक तूने जो भी गुफ्तगू के बारे में सुना है सभी गलत सुना है। एंड इसके बाद जो हमारा दायो होता है वो मतलब इतना ही ज़्यादा डिप्रेस हो जाता है कि मैं अब तक सोचता था कि जो गुफ्तगू होती है वो गलत चीज़ होती है, वो बुरे लोग करते हैं, बट नहीं, हर लोग करते हैं गुफ्तगू, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, हर लोग गुफ्तगू करते हैं। एंड उस बंदे के लिटरली आंखों से आंसू आ रहे हैं भाई, मतलब इतना ज़्यादा हर्ट हो गया भाई वो बंदा, मतलब क्या ही बोलूँ भाई अब मैं। एंड इसके बाद जो हमारा दाय होता है वो कहता है कि सो ये बुरी चीज़ नहीं है, हर लड़का लड़की करते हैं जब भी उनका मन होता है। एंड वो काफ़ी ज़्यादा लाइक सैड हो चुका होता है। तो उसके बाद जो हमारी मियां नूना होती है वो कहती है कि भाई कोई भी लड़की तेरे साथ तो नहीं करने वाली है पक्का, तेरे जैसे डिप्रेस, तेरे जैसे बददिमाग इंसान के साथ तो कोई भी लड़की नहीं करना चाहिए, तू एक नंबर का नूड़ा है। एंड उसके बाद वो ये भी बोलती है भाई तुझे तो याद भी नहीं है कि तूने लास्ट नाइट करा भी क्या था। एंड उसके बाद जो हमारी मियां नूना होती है हमारे दायो से कहती है कि चल पिछली रात हम ऑलरेडी कर चुके हैं, सो क्यों ना हम एक बार और ही कर डालें। भाई क्या नूना है भाई दायो की, भाई मौज ले रहा है बंदा ज़िंदगी की। एंड इसके बाद जो हमारी मियां नूना होती है वो अपने आप को अनड्रेस करती है, ये कहते हुए कि चल क्यों ना एक बार और सही। एंड इसके बाद जो हमारा दायो होता है वो कहता है कि मियां नूना सही में आप ये मेरे लिए कर रहे हो। एंड इसके बाद जो हमारी मियां नूना होती है वो कहती है कि वैसे तो हमें सही में ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, बट अब इस चीज़ के लिए बहुत देरी हो चुकी है, चाहे एक बार हो चाहे 2 बार हो, अब ये चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो यस, आज की रात हम ये करने वाले हैं। एंड उसके बाद जो हमारी मियां नूना होती है वो हमारे दायो से कहती है कि आज की रात में तेरे को गुफ्तगू के बारे में एक एक चीज़ सब बढ़िया से बताऊंगी। एंड उसके बाद जो हमारा दायो होता है भाई उस लड़के की शक्ल देखो भाई, मुँह से हंस गिर रही है भाई, लिटरली भाई देखो तो सही। एंड वो खुशी खुशी कहता है जी मियां नूना बिल्कुल। एंड उसके बाद जो हमारी मियां नूना होती है वो अपने आप को अनड्रेस करती है। एंड दायो मियां नूना को देखने के बाद काफ़ी ज़्यादा, एंड उसके बाद जो हमारा दायो होता है हमारे मियां नूना से पूछ रहा होता है कि क्या वो उसके पपीतों को छू सकता है। एंड उसके बाद जो हमारी मियां नूना होती है हमारे दायो को रोकते हुए कहती है कि क्या मतलब है इसका कि छू सकता है, तुझे लास्ट नाइट बिल्कुल भी नहीं पता कि तूने क्या क्या कर डाला है बेवकूफ़। एंड ये सुनने के बाद जो हमारा दायो होता है वो थोड़ा सा शॉक होता है। एंड इसी के साथ हमारे सीक्रेट क्लास का एपिसोड नंबर 10 और ये वीडियो यहीं खत्म होते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। भाई लोग वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक मारो, हमेशा की तरह M25 लाइक्स करिए, कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी, बढ़िया लगी है कि नहीं लगी। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चैनल को सब्सक्राइब करो भाई लोग, जो नीचे लाल वाला बटन है उसको भी दबा दो। एंड जो बगल में बेल आइकन आएगा उसको भी क्लिक कर दो, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सबको मिले। बाकी भाई लोग सीक्रेट क्लास की जितनी भी अपकमिंग एपिसोड्स होंगे उनकी जो मैं वीडियो की लेंथ होगी वो ट्राई करूंगा कि मैं इंक्रीज कर दूँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा बट जल्द से जल्द एपिसोड्स निकालने की मैं कोशिश करूंगा। सो इसलिए स्टे ट्यून्ड। सो यस, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। तो भाई लोग कैसे हो आप सब, इट्स योर बॉय मादरा जूनियर। एंड आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले सीक्रेट क्लास के नेक्स्ट एपिसोड यानी एपिसोड नंबर 7 का हिंदी एक्सप्लेनेशन। तो वीडियो को एंड तक देखना पसंद आए तो वीडियो को लाइक मारो, हमेशा की तरह M25 लाइक्स का ये कमेंट करके बताओ कि वीडियो कैसी लगी गाइस, आप सबको मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एकदम अपना लाइक एक बेस्ट ओपिनियन बताओ भाई लोग, ठीक है। एंड जो नीचे लाल वाला बटन है यानी कि सब्सक्राइब का बटन है उसको अभी ही दबा दो भाई लोग, अभी ही दबाओ, इसी वक्त दबाओ, मैं वेट कर रहा हूँ भाई, दबाओ दबा दिया ना, अरे भाई दबा दो, मैं सही में बोल रहा हूँ भाई, मैं वेट कर रहा हूँ, पहले ही दबाओ। चलो बढ़िया, दबा दिया ना, बढ़िया। तो बहुत हो गई बातें, बाकी की बात करते हैं वीडियो के बाद। तो बिना देरी के शुरू करते हैं ये चटपटी एक्सप्लेनेशन और ये वीडियो इस इंट्रो के बाद। भाई लोग सीक्रेट क्लास के एपिसोड नंबर 7 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जा रहा है कि जो हमारा दायो एकदम जानवर बन चुका है एंड आंट के पपीतों के साथ इतना जहर चूस रहा है कि क्या ही बताऊं, सारा ही दूध खत्म कर देगा आज आंट का। अब सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हमें दिखाया जा रहा है मियां नूना को, यानी कि दायो की जो सिस्टर है, बड़ी सिस्टर है, वो सो रही है एंड वो बहुत ही लोएड पोजीशन में सो रही है, यानी कि बहुत ही अश्लील पोजीशन में सो रही है। मतलब अगर कोई भी बंदा इसको सोते हुए देख लेगा तो उसका बंटी जो है खड़ा हो जाएगा। मतलब ये भी काफ़ी माल है भाई, मतलब यार मैं नॉटी नहीं हो रहा लेकिन मैं हर लड़की के सुंदरता का प्रेज देता हूँ, इसलिए बस बोल रहा हूँ, मतलब काफ़ी हॉट है, बिल्कुल अपनी रंडी माँ के ऊपर गई है। अब वापस से सीन शिफ्ट होता है हमारे दायो और उसकी आंट पर, जहाँ खेल रहा होता है। एंड उसके बाद जो हमारा दायो कहता है कि मेरा बंटी जो है गरम गरम हो गया एकदम, तो प्लीज़ आप कुछ ऐसा करिए जिसकी मदद से मैं फटाफट से अपना काम कर सकूँ। तो उसके बाद जो उसकी आंट है वो एक जहर पोजीशन में लेटती है, सब स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं, और वो उसको बोलती है कि उसके बंटी को उसके पीछे से रब करे तो उसको थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा। मतलब आंट तो है भाई एक नंबर की इसकी आंट भी, लेकिन जो भी बोलो माल है भाई। इसके बाद दिखाते हैं कि जो हमारा दायो होता है वो सारी बात मान रहा होता है जो उसकी आंट कह रही होती है, पर साथ में वो अपनी मनमानी कर रहा होता है। मतलब जैसे उसकी आंट ने उसको बोला है कि तू अपने बंटी को मेरे पीछे रब कर,
तो वो पीछे रब तो कर रहा है लेकिन साथ में पपीतों के साथ भी खेल रहा है, मतलब मौज ले रहा है बंदा सीधी शब्दों में। अब जो हमारा दायो होता है वो पपीतों के साथ साथ उसकी आंट के साथ भी खेल रहा होता है। अब जो हमारा दायो होता है वो आंट के पपीतों के साथ साथ उनकी बट के साथ भी खेलना शुरू कर देता है। एकदम मौज ले रहा भाई जिंदगी के, मजे आ गए भाई। इसके बाद दिखाते हैं कि जो हमारा दायो होता है वो आंटी के पीछे रब कर रहा होता है अपने बंटी को, लेकिन रब करते करते जो उसका बंटी होता है वो आंटी के टांगों के बीच में चले जाता है। मतलब एग्जैक्टली अभी वो उसी जगह पे नहीं गया है बट सिर्फ टांगों के बीच में गया है, तो गलत मत समझना। मतलब इससे ज्यादा गलत क्या ही होगा जो समझोगे, बट ठीक है यार जो भी है। भाई लिटरली भाई क्या कर रहा है भाई ये बंदा, भाई बेंचो जिस दिन मिल गया ना पेल दूंगा साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। अब इसके बाद दिखाते हैं कि जो हमारा दायो होता है वो रब करते करते अपनी खट्टी लस्सी की पिचकारी वापस से मार देता है आंटी के मुंह पर और पूरे बेड पर, जिसके वजह से सब गंदा गंदा हो जाता है, चिपचिपा हो जाता है। एंड इसके बाद भी जो उसकी आंट है वही वो उसको शाबाशी दे रही है भाई कि तूने बहुत बढ़िया काम करा, टेंशन मत ले भाई, तू इसकी ये सब मैं साफ कर दूंगी। मतलब आंटी का जलवा देख रहे हो भाई, क्या ही बोलूँ भाई। इसके बाद जो उसकी आंट है वो उसे वापस बोलती है कि मैं तेरे को एक चीज़ वापस से याद दिलाना चाहती हूँ, वैसे तो मुझे पता है तुझे पता है बट फिर भी मैं तेरे को याद दिलाना चाहती हूँ कि ये बात किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए। तो जो दायो होता है वो कहता है कि हाँ आंट बिल्कुल किसी को भी नहीं पता चलेगी। अब सीन शिफ्ट होता है अगले दिन, जहाँ पर हमें दिखाया जा रहा है कि जो आंट होती है वो चोर्स कर रही होती है, यानी कि कपड़े सुखा रही होती हैं। एंड उसके बाद सब जो है ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं, यानी कि हमारा दायो, हमारी आंट एंड उसकी जो सिस्टर मियाँ नूना है। और जो हमारी आंट है वो हमारी मियाँ से पूछ रही होती है कि सुआ अभी तक आई नहीं है। सुआ दूसरी बड़ी बहन है हमारे दायो की। तो जो हमारी मियाँ होती है वो बोलती है सुआ नहीं आई अभी तक, रहने दो उसे जो करना है करने दो, मत आओ मत बुलाओ उसे। मतलब वो पूरा टाइम अपने रूम में दबी रहती है, वो बाहर निकलती ही नहीं है। तो इस चीज़ की वजह से जो हमारी मियाँ है वो हमारे सुआ से जो है नाराज़ है, तो इसलिए वो बोलती है कि उसके जो मन में आए वो करे। एंड अब सीन शिफ्ट होता है सीधा रात में, जहाँ पर हमें दिखाया जा रहा है कि जो आंट होती हैं वो अपने रूम में सो रही हैं एंड बस वो यही सोच रही हैं कि दायो आराम से सो गया होगा ना आज। एंड इतने में हमारी एंट्री होती है वापस से हरामी दायो बहन के लोड़े की, जो अपने खड़े बंटी के साथ वापस से आंट के पास आ चुका है आवाज़ बुझाने के लिए एज ऑलवेज। मतलब भाई क्या ही लौंडा है भाई ये, मतलब इससे भोसड़ी से अपना बंटी नहीं संभाला जा रहा हरामी साला। एंड इसके बाद क्या ही होगा, फिर हमें आंट को दिखाया जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा मतलब साली चलती फिरती कोकेन है कोकेन। नाइटी पहन के एकदम जहर सो रही थी और क्या ही माल लग रही है भाई, वो कसम से बहुत ही माल लग रही है। एंड इसी के साथ हमारे सीक्रेट क्लास का एपिसोड नंबर 7 और ये वीडियो यही